सब कुछ तो है, क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें। क्या बात है, मैं वक्त पर घर क्यों नहीं जाता। आज घर की बहुत याद आ रही है। बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें घर की अहमियत को समझाते आए हैं, लेकिन फिर भी लोग पैसा कमाने, पढ़ाई करने के लिए परिवार और घर से, दोस्तों से बहुत दूर कहीं किसी दूसरे शहर या प्रदेश में रहने के लिए मजबूर हैं। हुसैन, घर से दूर गए ऐसे युवाओं की जिंदगी आसान नहीं होती। फेलियर का डर, अकेलापन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब कुछ उन्हें चिड़चिड़ा बना देती है। लगातार तनाव उन्हें कई खतरनाक बीमारियों का शिकार बना देते हैं और उन्हीं में से एक बीमारी है हाइपरटेंशन। ये बीमारी यंगस्टर्स में तेजी से बढ़ रही है। देश का हर चौथा युवा हाई बीपी से परेशान है और सिर्फ युवा ही नहीं, पूरे देश की 1/3 आबादी का ब्लड प्रेशर इस वजह से काफी ज्यादा है। सेहत और देश दोनों के लिए ये आंकड़े अच्छे बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि बढ़ा हुआ बीपी कई बीमारियों की जड़ है। हार्ट, ब्रेन, किडनी, आंख, सब पर एक तरह से खतरा मंडराने लगता है। इन खतरों को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। दरअसल बीपी हाई रहने पर दिल तक खून कम पहुंचता है। इससे हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। इससे दिल की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होकर सिकुड़ने लगती हैं। शरीर में खून की सप्लाई कम होने पर फेफड़ों में पानी जमा हो जाता है, जिससे थकान, सांस लेने में तकलीफ के साथ पैरों में सूजन जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। और तो और हाई बीपी से ब्रेन की नसों पर दबाव काफी बढ़ जाता है, जिससे ब्लॉकेज होने पर दिमाग की नस फटने का खतरा काफी बढ़ जाता है। फिर पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है। लेकिन एक ताजा रिसर्च के मुताबिक केवल 5 मिनट अगर आप भ्रामरी करते हैं तो इन तमाम खतरनाक रोगों की जड़ यानी कि हाइपरटेंशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। एम्स की स्टडी में यह पता चला है कि भ्रामरी करने से न सिर्फ ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सकता है, बल्कि दिल को भी मजबूत बनाया जा सकता है। आपका स्ट्रेस भी दूर किया जा सकता है। लेकिन भ्रामरी के साथ ऐसे और कौन से योग और प्राणायाम हैं और आयुर्वेदिक उपाय हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट बना सकते हैं, यही जानेंगे आज हम योग गुरु स्वामी रामदेव से। और हाइपरटेंशन का क्या क्या इलाज है, कैसे हाइपरटेंशन से खुद को बचाना है, आज स्वामी रामदेव हमें बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, पूजा जी। और यह अनुलोम विलोम बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, ऑल्टरनेटिव जो ब्रीदिंग है, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर से। सौर विज्ञान, नाड़ी विज्ञान बहुत ही बड़ा विज्ञान है। 2 स्वरों में सारी दुनिया का रहस्य सन्निहित है। इतना बड़ा तत्व है ये अनुलोम विलोम। जैसे आपने कहा भ्रामरी उद्गीत, फिर शीतल शीतकारी। इन सारे प्राणायामों पर, योग पर एम्स में तो बहुत छोटी छोटी स्टडियाँ हुई है। हमने पिछले 30-35 सालों से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और जो साइंटिफिक रिसर्च किया, तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, साइंटिफिक एविडेंस के साथ, उससे मैं कह रहा हूँ शीतली, जिह्वा बाहर निकाल करके सांस लेना, ये 5 बार से लेके 5 मिनट तक किया जा सकता है। शीतली शीतकारी। अब शीतली मात्र करने से बीपी रेगुलेट हो जाता है। शीतकारी करने मात्र से, अब 10 उपाय बता रहा हूँ प्रारंभ में ही बीपी को रेगुलेट करने के। सबसे पहले हाई बीपी के, फिर लो बीपी के भी उपाय बताएंगे। उसमें तो अश्वगंधा, अरिष्ट, शिलाजीत, अश्वशिला, दूध में हल्दी, अश्वगंधा, शतावर का पाउडर। ये लो बीपी के लिए तो बाद में बताएंगे, पहले हाई बीपी के लिए बता रहे हैं। एक में जिह्वा बाहर निकाल के, दूसरे में जिह्वा दांतों के पीछे लगा के, फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करके, फिर श्वासों पर ध्यान मात्र करने से, ओंकार गायत्री के ध्यान से ही, और बीपी रेगुलेट हो जाता है। और आज सबका बीपी रेगुलेट होगा। कंचन बैठी है जिसने अपना थायराइड भी रेगुलेट कर लिया है, और इससे बीपी भी, थायराइड भी, शुगर भी, सब कुछ रेगुलेट होता है। आम फुट हिब्बा। तो उधर वो भाई साहब बैठे हुए हैं, चिराग मोदी जी,
इनका भी बीपी बढ़ा हुआ था, सिरोधारा करा के, सिरोधारा जो न कर सकें तो ऐसे नल ही चला लेना, शावर ले लेना थोड़ी देर, 5-10 मिनट तक लगातार शावर ले लें और शांत बैठ जाए, बीपी रेगुलेट हो जाएगा। स्पाइन के पीछे ये बाथ लेने से, स्पाइन बाथ, स्पाइन के पीछे थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं, इधर ये बालक बैठा हुआ है, और इससे एकदम बीपी नॉर्मल आ जाता है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं पीठ के ऊपर ये जो है मनोज जी है, इससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। आइस मसाज कर रहे हैं, मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर रखने से, इससे भी बीपी रेगुलेट हो जाता है। तो ये तो कंचन का, मनोज का, इधर रंजू कुमारी बैठी, इसने तो बीपी, शुगर, स्वामी जी आपने कई सारी स्टडीज हमें बता दी। सुमति जी, वीणा जी, इसकी अच्छी वीणा बज रही। वो सारी केस स्टडी जो आपके पास है लाइव मौजूद हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं जिनके जरिए लोग देख करके ये समझते हैं कि कैसे वो अपनी बीमारियों को ठीक कर ले सकते हैं। ऐसी एक स्टडी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं स्वामी जी। एम्स की एक स्टडी है जिसके मुताबिक रोज सिर्फ 5 मिनट भ्रामरी करने से बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। भ्रामरी और प्राणायाम का जिक्र हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे और डिटेल में। फिलहाल आप स्वामी जी जरा ये समझाइए और बताइए कि कौन कौन से योगाभ्यास हैं जिससे बीपी कंट्रोल किया जा सकता है। एक पूरा कंप्लीट सेशन पहले योगाभ्यास का करवा दीजिए, फिर हम प्राणायाम पर आएंगे। तो देखो, जब आपका फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग ठीक से होगा तो बीपी रेगुलेट होगा। जब आप सुबह एक बार उठ करके पसीना बहा लेंगे तो बीपी कभी बढ़ेगा नहीं, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वेट कभी बढ़ेगा ही नहीं। आगे झुकने वाला अभ्यास, वज्रासन में बैठ के आगे झुक गए तो मंडूकासन, पद्मासन में बैठ करके आगे झुक गए तो योग मुद्रासन। आगे झुकने से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से, इससे बीपी रेगुलेट होता है। तो एक बार आगे झुके, एक बार पीछे झुके, ऐसे ये 2 अभ्यास, इससे बीपी रेगुलेट होता है। लौकी का जूस पीने से बीपी रेगुलेट होता है। मुक्तावटी बीपी ग्रिट 2-2 गोली खाली पेट, ऐसे खाली पानी के साथ या लौकी के जूस के साथ, पेठे के जूस के साथ, उससे बीपी रेगुलेट होता है। सौंफ का पानी पीने से भी बीपी रेगुलेट होता है। तो आगे और पीछे, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ऐसे पद्मासन में भी और वज्रासन में भी। अब वज्रासन में पीछे झुक गए, ये सुप्त वज्रासन हो गया, जैसे सुप्त पद्मासन मैंने अभी किया। पीछे और आगे झुकने से, अब वज्रासन में पीछे झुके सुप्त वज्रासन, आगे झुके शशक आसन, इससे बीपी रेगुलेट होता है। और 2 अभ्यास उल्टे लेट करके हैं, भुजंगासन और सर्वासन, और सीधे लेट करके मर्कटासन और योग निद्रासन, ये बीपी को रेगुलेट करते हैं। इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा का पूरा पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, इससे लंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, पूरी स्पाइनल कोड और हमारे एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों में प्राण का संचरण ठीक से हो जाता है। तो ये भुजंगासन आराम आराम से करें, स्वामी जी रेगुलेट होता है। योगाभ्यास करते करते तो बैठ करके फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन। जी मेरे भाई। स्वामी जी योगाभ्यास करते करते आपसे कुछ ज़रूरी टिप्स उन युवाओं के लिए, उन नौजवानों के लिए जो अपने घरों से दूर निकले पढ़ने के लिए या फिर नौकरी के लिए, कमाने के लिए। करियर में कई बार फेलियर आते हैं, कई बार मुश्किलें आती हैं, फिर अकेलापन और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग हाइपरटेंशन की चपेट में आ जाते हैं। तो मजबूरी में घर छोड़ने वाले तमाम जो नौजवान हैं, मजबूरी क्या ज़रूरत बन चुकी है वक्त की, क्योंकि रोज़ी की तलाश में निकलना है तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो स्वामी जी आप भी कभी अपने घर से निकले थे, तो अपना भी अनुभव बताइए और उन नौजवानों को आप क्या टिप्स देंगे कि वो इन हालात से कैसे लड़े और कामयाब बने। मैं घर से बाहर निकला तो बीपी, शुगर, थायराइड, सब रोग, सब बीमारी, सब भोग, सब बंधन काट के निकला।
तो देखो, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि हम घर से बाहर निकले तो रोजी रोटी लेने की तलाश में नहीं, रोजी रोटी सबको देने के लिए निकले। तो देखो ये कितना बड़ा फर्क हो गया। तो हम घर से निकले तो सब रोग भोग बंधन काट के निकले, और कुछ लोग घरों से निकलते हैं रोजी रोटी की तलाश में, और जिंदगी में थोड़ी उथल पुथल आती है और उसी में निराश हताश उदास मायूस हो जाते हैं। लेकिन एक बात कहता हूँ हुसैन भाई, हमने भी पग पग पर संघर्ष झेले, अपमान झेला है, बाधाओं को, चुनौतियों को, संकटों को, संघर्षों को चीरते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। अब देखो, हमने खूब अपमान सहा, घर से निकले तो अपमान सहा, गुरुकुल में पढ़े तो अपमान सहा, हिमालय में चढ़े तो वहाँ पर भी, गंगोत्री में किसी ने एक बार एक पूरे भरी सभा में अपमान कर दिया कि गुरुकुल के पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, इनको कुछ नहीं आता, ऐसे भीख मांगते फिरते रहते हैं। फिर योग का कार्य किया, आयुर्वेद का कार्य किया। अभी भी लोग हमको, कितने जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, कितने बुरे बुरे शब्द हमें बोलते रहते हैं। हम करोड़ों लोगों का उपचार कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, फिर भी कितने लोग आज हमको बुरे बुरे शब्दों से नवाजते रहते हैं। अपना फर्ज निभाने के लिए हमने करीब 7-8 हजार करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया। ये अलग बात है कि ईश्वर की कृपा से वो कर्ज भी हमने चुका दिया और फर्ज भी निभा दिया। लेकिन कुछ लोगों का कर्ज लेने से, कुछ लोगों का कर्ज के चक्कर में, कुछ लोगों का फर्ज के चक्कर में बीपी बढ़ जाता है। हमने मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हलचल, हर पल हलचल होती है। तो खैर, हमने मेरे भाई कभी भी किसी भी संघर्ष और चुनौती के सामने समर्पण नहीं किया। कुल मिलाकर स्वामी जी, बड़ा जबरदस्त है। आप एक लाइव एग्जाम्पल हैं संदेश सब युवाओं के लिए, चुनौतियों से कैसे लड़ना है, कैसे उससे जीतना है और कैसे कामयाब होना है। एक शायर का बड़ा खूबसूरत शेर है स्वामी जी, वो फूल सिर चढ़ा जो चमन से निकल गया, और इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। मतलब फूल जब चमन से निकलता है तभी किसी माथे पर सजता है जाकर के। क्या बात है, वाह। तो स्वामी जी, अब जरा हम अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। महिलाएं अगर 40 साल की उम्र में स्वामी जी हाई बीपी की शिकार हो जाती हैं तो हार्ट अटैक से उनकी जान जाने का जो खतरा है वो डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। और वैसे भी हमारे देश में स्वामी जी हार्ट अटैक के 21% जो मामलों में हाइपरटेंशन जिम्मेदार है। तो ऐसे में हार्ट को मजबूत अगर कर लिया जाए, हार्ट अगर मजबूत रहेगा तो थोड़ा बहुत अगर टेंशन कहीं से आ भी रही है तो हार्ट उसको बर्दाश्त कर लेगा। तो देखो, हाई बीपी के जो 10 बड़े कारण हैं उसमें एक कारण हार्ट है, दूसरा बीपी, जैसे मैंने अभी रंजू का बताया, शुगर था, फिर बीपी भी हो गया, फिर थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई, फिर जोड़ों में दर्द भी आ गया, फिर इम्यूनिटी भी लो हो गई। सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ फिर ठीक किया। तो जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को बीपी के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को हार्ट के कारण से बीपी की प्रॉब्लम, किसी को शुगर के कारण से फिर स्ट्रेस बढ़ा, फिर और ज़्यादा बीपी भी हो गया। तो एक तो ये पवन मुक्त आसन, ये सब को करना है। इससे हार्ट की भी प्रॉब्लम दूर होगी, इससे बीपी भी ठीक होगा। और किसी का वेट के कारण से बीपी बढ़ जाता है तो फिर वो ये तीनों अभ्यास जरूर करें। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। पहले मैं दोनों पैरों से कर रहा हूँ, फिर एक एक पैर से करके बताऊंगा। फिर हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट या अर्जुन के छाल दालचीनी उबाल करके पी ले, और जिनको ये सुविधा उपलब्ध ना हो तो अर्जुनारिष्ट अथवा अर्जुन घनवटी हम उपलब्ध कराते हैं, उसका सेवन कर ले। इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, बाईपास एंजियोप्लास्टी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोल दिया है। हार्ट में कैल्सिफिकेशन है, हार्ट इनलार्ज है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन भी ठीक होगा, हार्ट के ब्लॉकेज भी रिवर्स होंगे, हार्ट के वाल्व फैल गए हैं या सिकुड़ गए हैं, हार्ट का पल्पिटेशन ऊंचा नीचा है तो वो भी ठीक होगा। तो मोटापा ज़्यादा है तो ये 3 अभ्यास दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से ये भी करें, ये हार्ट के लिए भी अच्छे हैं। अर्थाएँ बटक शीश भी अच्छे हो जाते हैं। मैं देखता हूँ
किसी किसी के कुल्ले इतने भारी, थाई बटक से इतने भारी, रे रामा रामा रामा, देखने में खुद को भी खराब लगता है और दूसरों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे योग करके अपनी बॉडी को शेप में लाए, अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा खुद जगाएं, बढ़ाएं, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये और ये। तो एक साथ मोटापा चाहे कारण हो बीपी का, चाहे शुगर कारण हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम कारण हो, ये तीनों अभ्यास एक एक पैर से तो सभी कर लेना। फिर बैठ करके गोमुखासन बड़ा अच्छा होता है हार्ट के लिए भी और ये बीपी के लिए भी। बायां पैर पहले मोड़ा, उसको मोड़ करके जो दुबले पतले मेरी तरह से वो तो एड़ी पर बैठ जाए, नहीं तो पैर मोड़ करके बैठ जाए। और शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल है, वेट कंट्रोल में है, तो नीचे वाले पैर की एड़ी पर बैठे और ऊपर वाले पैर की एड़ी को ऐसे लगा दिया जंघा से, और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लिया, पीछे से ऐसे पकड़ लिया। कई बार पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता, तो पित्त बढ़ जाए तो वमन करे, स्ट्रेस बढ़ जाए तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिड के साथ साथ, मुक्तावटी बीपी ग्रिड में एक ही लेने जो दोनों यहाँ पर मैंने रखी हुई है। और ये अश्वगंधारिष्ट लो बीपी के लिए, अश्वगंधारिष्ट, अश्वशिला या शिलाजीत, ये लो बीपी के लिए, ये जो उधर ऊपर या हाई के लिए, मुक्तावटी के लिए, मुक्तावटी बीपी। फिर जिनका स्ट्रेस बहुत रहता है, मेधावटी या मेमोरी ग्रिड एक ले लें, उससे नींद बहती, नींद। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी बीपी बढ़ जाता है, वेट बढ़ने से भी बीपी बढ़ जाता है। तो वेट के लिए अभ्यास अभी और बता देंगे, पहले बताए अर्धासन, पादवृत्तासन, त्रिकासन, ये गोमुखासन, एक तरफ से दूसरी तरफ से। और गुस्सा बहुत आता है, उनका भी बीपी हाई रहता है। तो गुस्सा क्यों आता है? बोल जी, लोग उल्टे पुल्टे काम बहुत करते हैं। एक लोगों की कॉमन बात रहती है, मैं कभी गलत बात पर गुस्सा नहीं करता, अच्छी बात पर कोई गुस्सा करता है क्या? और यदि गलत बात पर गुस्से की बात हो तो तुम्हारे घर में तो 2, 4, 5, 10 लोग होते होंगे, मेरे साथ तो लाखों लोग जुड़े। 5 लाख तो डायरेक्ट अभी पतंजलि से जुड़ करके रोजगार भी पा रहे हैं, समृद्धि पा रहे हैं, अपने आप को स्वावलंबी बना रहे हैं। 5 लाख को और रोजगार दे रहे हैं, पाम प्लांटेशन से लेकर के अलग अलग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के, हेल्थ के, एजुकेशन के कार्यों से। तो मैं तो गुस्सा नहीं करता, और कभी किसी को डांटना भी होता है तो बस इतना ही बोलता रहे, बावड़े क्यों ऐसे काम कर रहा है, बस 1 सेकंड में बात खत्म। और यहाँ हम अच्छा। इतने उतावले हो जाते हैं, दूसरे नहीं, का जरी तो जरी क्या सी होगा बात वो पर पता नहीं, हमारे तन में, मन में प्रलय हो जाती है। तो थोड़ा सा गुस्सा ना करें। बिल्कुल। और जो ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, उनको भी बीपी बढ़ा हुआ होता है। तो ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग भी नहीं करनी, और चीटिंग करने से भी बीपी बढ़ता है। पति यदि पत्नी के साथ चीटिंग करेगा, सुन लो रे पतियों, पति यदि पत्नी के साथ चीटिंग करेगा, और सेम टू सिस्टर्स फॉर यू। वैसे बहनें तो अच्छी ही होती हैं, तो खैर मैं बहनों के बारे में बहुत आदर गौरव का भाव रखता हूँ। तो चीटिंग करने से भी बीपी बढ़ता है। संबंधों में, व्यापार में जो उल्टा पुल्टे काम करते हैं ना, तो उनके दिमाग में उथल पुथल मची रहती है, कहीं पोल ना खुल जाए। इसलिए भगवान के विधान और देश के विधान कानून का कभी अतिक्रमण नहीं करना। जो कभी भगवान के विधान का और देश के संविधान का, कानून का अतिक्रमण नहीं करता, फिर वो निर्भय रहता है, निर्भर रहता है। आपकी भाषा में मेरे भाई हुसैन जी, आपको बड़ा प्रिय शब्द लगता है ना ये। और मीनाक्षी जी, जो समता में रहता है उसको फिर बीपी नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चाहे निर्भर हो जाएं या फिर समत्व भाव में जिए, दोनों ही अपने आप में बहुत खूबसूरत शब्द स्वामी जी आपने कहा आपकी भाषा में। मैं तो कहती हूँ हम हर दिन आपसे एक ऐसा शब्द सीखते हैं जिससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर बहुत गंभीरता से इस कार्यक्रम को देखा जाए तो जीवन को देखने का और जीवन को जीने का दर्शन बदल सकता है। स्वामी जी, हम हाई बीपी की बात कर रहे हैं। बीपी की ये जो दिक्कत है, पहले हम सुनते थे कि बुजुर्गों को होती है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में 20 से 30 साल के युवाओं को भी हाई बीपी हो रहा है। लोगों को योग के साथ साथ और क्या करने की जरूरत है ताकि वो क्रॉनिक बीपी के फिर मरीज ना बने और बीपी शुरुआती दौर में ही कंट्रोल हो जाए? युवाओं को तो
बड़ों को तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम शुरू से बताया हमने, शीतली शीतकारी। और जवानों को दौड़ लगानी चाहिए, तो दौड़ न लगा सके तो सुबह सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और आजकल नया फैशन है, रुद्राक्ष पहनो, तुलसी पहनो। रुद्राक्ष और तुलसी ये भगवान शिव का, भगवान कृष्ण का तो प्रसाद है ही। रुद्राक्ष, तुलसी और मोती की माला, ये तीनों ही बीपी को रेगुलेट करती हैं। इसलिए आज हमने यहाँ मोती भी रखे, रुद्राक्ष भी रखा है। तुलसी आज नहीं रखी, कोई बात नहीं, अगली बार तुलसी भी ले आएंगे, फिर नहीं तो कहीं भगवान कृष्ण जी नाराज ना हो कि लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो तुलसी, रुद्राक्ष या मोती की माला पहनना ये कोई धार्मिक पाखंड नहीं है, ये एक विज्ञान है। और युवाओं को तो ऐसे सूर्य नमस्कार सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से ऐसे करना है। तैरना बहुत अच्छा रहता है, तैरने वाले को कभी बीपी होता ही नहीं है। और कम से कम ये 2 अभ्यास, एक तो ये, एक ये और एक ये तो रोज कर लेना चाहिए। और जवानों को तो दौड़ लेना चाहिए। और जवानों को तो ये दंड भी लगा लेनी चाहिए ऐसे। मैं रोज लगाता हूँ, 100 बार सबको करने के लिए भी कहता हूँ। और इसलिए मैंने बीपी के लिए भी बताया था कि भुजंगासन ही कर लो, जो दंड ना लगा सके तो ऐसे या ऐसे, इससे भी बीपी नॉर्मल हो जाता है। और एकत्व सह अस्तित्व बंधु, तो वननेस, को एग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस। वी हैव हैप्पीनेस इन आवर सोल, जॉय, पीस, एवरीथिंग इज इन आवर सोल। सब कुछ हमारे पिंड में है, सारा ब्रह्मांड इस पिंड में है। तो जरा प्रसन्न रहा करें, अंतर्मुखी रहा करें, अपने ही जैसा स्वरूप सब में देखा करें। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानत, तत्र को मोह का शोक एकत्वम पश्यते। ये जो सम्यक दृष्टि है, सात्विक दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। सचमुच वो देख रहे हैं जो आत्मवत् सबको देखते हैं, बाकी तो देखते हुए भी अंधे हैं। तत्व पश्यन् न ददर्श एनम, उतत्व शृण्वन् न शृणोते नाम, तस्मै तन्वं विसस्रे जाय उपत्ति उसति सुवासा। तो ये दृष्टि जो है ना, वो बहुत जरूरी है। तो खैर, जो इतना ना कर पाए तो इतना ही कर ले। ये सब प्रक्रियाएं बीपी को रेगुलेट करने के लिए बता दी। और हाई बीपी के साथ साथ लो बीपी का भी मैंने इसलिए बता दिया कि किसी किसी का बीपी नीचे वाला 40-50 तक और ऊपर वाला 70-80 तक आ जाता है, तो उनके भी जीवन को संकट पैदा हो जाता है। बीपी बढ़ने से तो मैंने देखा किसी किसी का तो 250, 300, 300 तक भी। लेकिन यदि लो बहुत चला जाए तो मर जाता है। इसलिए मैंने कहा अश्वगंधा रिष्ट ले, थोड़ी दिन तक अश्वगंधा या अश्वशिला ले जी, तो फिर लो बीपी नहीं होगा। स्वामी जी, हुसैन, अगले विषय पर आए। बहुत चीजें हैं आज मेरे पास। उससे पहले स्वामी जी, आप जो रुद्राक्ष और तुलसी की बात कर रहे थे, मैंने अपनी कॉलोनी में ही देखा, एक छोटी सी बच्ची, उसकी उम्र महज 6 साल थी, लेकिन वो गले में तुलसी की माला पहने हुए थी। तो ये तुलसी की माला पहनने का अगर हम ये कहें कि असर क्या होता है, और क्या छोटे बच्चों को भी तुलसी की माला पहनाई जा सकती है? हाँ, छोटे बच्चों को तुलसी माला, 5-7 साल के बच्चों को रुद्राक्ष की माला, उनको मोती की माला, और उनको फिर उन छोटे बच्चों को यज्ञोपवीत। ये तो हमारी ट्रेडिशनल, हमारी परंपरा के साथ साथ इसके पीछे एक विज्ञान है। तो तुलसी की माला से बीपी रेगुलेट होता है, रुद्राक्ष की माला से हार्ट रेगुलेट होता है, मोती की माला से तो मन में सौम्यता, मन में शांति बनी रहती है, दिव्यता, पवित्रता बनी रहती है। तो ये जड़ी बूटियों की ये जो स्पर्श चिकित्सा है ना, पुनर्नवा की माला पहनने से ये जॉन्डिस से दूर हो जाता है। तो हमारे यहाँ पर बहुत प्रकार से, अब अपामार्ग का हमने बताया कि उसका नाभि के पास स्पर्श करने से डिलीवरी के समय नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ऐसी स्पर्श चिकित्सा के बारे में कई बार हमने बताया है। स्पर्श जैसे ही किसी चीज़ का हमारे शरीर से होता है,
चाहे त्वचा से स्पर्श होता हो, चाहे नाक से कोई गंध आती हो, आँख से देखते हो, कान से सुनते हो, दिमाग में सोचते हो, उसका असर हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। तो ये अब विज्ञान ने सबको इसका परिणाम दिखा दिया है आंखों के सामने। हम सारे तत्वों को अब विजुलाइज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो कुछ हम देखते, सोचते, सुनते, स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं, उसका हमारे पूरे व्यक्तित्व पर, अस्तित्व पर असर आता है। तो इसलिए ये जो परंपराएं हैं ये बहुत ही वैज्ञानिक है मेरी बहन मीनाक्षी जी। और ठीक वैसे ही स्वामी जी, बीमारी एक होती है लेकिन उसके असर भी शरीर के अलग अलग ऑर्गन पर, अंगों पर पड़ते हैं। और हाई बीपी किडनी को भी खराब कर सकता है। अगर बीपी कंट्रोल ना किया जाए तो किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है। ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे में किडनी को तंदुरुस्त रखने का उपाय भी बता दीजिए। तो किडनी के लिए एक तो पवन मुक्तासन करें और दूसरा ऐसे वज्रासन में बैठ करके आगे झुके और इसमें कपालभाति करें। गोखरू का धनिया का पानी पिए, गोखरू धनिया का पानी या ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी रेडीमेड उपाय है जो का प्रयोग करें। नीम पीपल के पत्तों का रस। अब एक हमारे बहुत ही बड़े महापुरुष कर मेरे पास आए, बोले जी ठंड बैठ गई, नीम पीपल। मैंने कहा कितने पी रहे थे? बोले जी 50 पत्ते। मैंने कहा 5-10 मैंने बताए, 50 आपने कर दिए। तो ठंड बैठ गई उनको। तो नीम पीपल के पत्ते, पीपल के अधिकतम 10 और नीम के भी 10 पत्ते, बस इससे ज़्यादा नहीं पीना। वैसे तो किडनी के लिए रिनोग्रिट हमने बनाई है, और किसी को किडनी से प्रोटीन लीकेज हो तो गिलोय, गोखरू, आंवले का काढ़ा, पेशाब ज़्यादा हो तो चंद्रप्रभावटी, विषतेंदुकवटी, और कम हो तो जो है धनिये का, गोखरू का पानी, कोरी घनवटी या ट्राई घनवटी उसका, और कपालभाति के साथ मंडूकासन, ये बेस्ट है। और ये पॉइंट भी दबाएं। किडनी फेलियर के केसेस हमने ठीक किए, ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। किडनी पर इसका सच में बहुत बुरा असर पड़ता है, और आंखों पर भी बहुत बड़ा असर आता है मेरे भाई हुसैन जी। और स्वामी जी, बस अगला विषय वही था मेरा। किडनी के लिए बता देते हैं पहले। अगला विषय स्वामी जी वही था कि हाई बीपी जो है आंखों के लिए भी बड़ा खतरनाक होता है। और कई बार जो आंखों का अपना इंटरनल जो प्रेशर है वो भी इस बीपी की वजह से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक तो रोशनी भी आंखों की कम होने लगती है। कई बार लोगों की आंखों से ब्लड तक आने लगता है, इस तरह की सिचुएशन हो जाता है, ग्लूकोमा तक हो जी। हाँ, ब्लड तक आने लगता है, हेमरेज होता है। जैसे ब्रेन में हेमरेज होता है, आईज में हेमरेज हो जाता है। किसी के आंखों के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, आंखें पूरी लाल हो जाती हैं, फिर जाला जाला सा आ जाता है, किसी के बाल जैसा आ जाता है। कल ही एक व्यक्ति मुझसे आया, जी कुछ आंखों में घूम सा रहा है, ये बीपी के कारण से हो जाता है। बोले ऐसे स्कार सा आ जाता है, ऐसे घूमता रहता है आँख में, जैसे कोई तार घूम रहा हो। तो इसके लिए एक तो अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, आई ग्रिट लें, और सौम्य या आई ग्रिट ड्रॉप ये डालें। दृष्टि जिनको कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, केवल उन्हीं को प्रयोग करना, और जिनकी आंखें लाल हों उनको दृष्टि नहीं डालनी है। गिलोय, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, इसमें सप्तामृत मिला करके इससे बस्ती, एनेमा भी लेते हैं, नंगे पाँव घास पर चलते हैं, त्राटक भी करते हैं, आँखों का अक्षय तर्पण भी करते हैं। जो एक एक थेरापी है ना, जो हम कुछ हेल्थ के सीक्रेट्स बताते हैं ना 7:30 बजे के बाद, उसमें आगे एक एक थेरापी के बारे में भी कुछ बताना पड़ेगा। अक्षय तर्पण आँखों के लिए रामबाण परमौषधि ब्रह्मास्त्र है। कर्णपुर कान के लिए, नाक के लिए, नस्य कफ कोल्ड के लिए, पित्त के लिए, और पित्त बढ़ने से बीपी भी बढ़ता है, उसके लिए वमन, और वात के लिए बस्ती, और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए, और आपकी ऊर्जा बरकरार रहे, इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसके लिए अभ्यंग। और ये जो स्पाइन थेरापी, आर्म फुट ही बात है, ये सब एक एक प्रक्रिया। अच्छा स्वामी जी, नस्य क्या छोटे बच्चों को कराया जा सकता है जिनकी उम्र 5 साल, 6 साल या 10 साल के नीचे है? देखो छोटा बाबू इधर बैठा है, इतने बच्चे को भी करवाई जा सकती है जो अपनी माँ को देख रहा है कि कुछ कर रहे हैं, कुछ इधर यज्ञ थेरापी हो रही है, कुछ प्राणायाम हो रहे हैं। तो छोटे बच्चों को, 4-5 साल के बच्चों को भी, हम तो 3-3 साल के बच्चों को 3-3 बूंद डालते हैं अणु तेल की भी,
और जिनका दिमाग थोड़ा ठप्प रहता है उसको एक्टिवेट करने के लिए उनको बादाम, रोगन, अखरोट का तेल डालते हैं और फिर मेधावटी भी एक खिला देते हैं। तो बच्चों को भी नशे किया जा सकता है, बच्चों को भी सौम्य और आई ग्रेड डाला जा सकता है। आंख में और कान में गड़बड़ हो तो ईयर ग्रेड डाला जा सकता है, डालना ही चाहिए, डोज कम होती है बच्चों की। अच्छा डालना स्वामी जी, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। ये कहते हैं कि जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उनका पूजा बीपी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो गुस्से और बीपी का क्या कनेक्शन है स्वामी जी? इसके लिए भी कोई योग बता दीजिए। तो गुस्से के लिए एक तो शीतली शीतकारी बताया था और दूसरा इसके लिए आत्म संयम योग है। अपना ही स्वरूप सब में देखना, जब अपना स्वरूप, अपनी ही आत्मा का दर्शन और उस परमात्मा का दर्शन सब में है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान और एक ही सृष्टि के सभी तत्व सब में समान रूप से, जो प्रकृतिवादी है, परमेश्वरवादी में सब में एक ही जैसे तत्व हैं, सब में एक ही जैसी आत्मा है। तो फिर ये जो आत्मवत दृष्टि है, इससे भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप किसी दूसरे पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आप अपने पर ही गुस्सा कर रहे हैं, आप भगवान जी पर गुस्सा कर रहे हैं कि जो सब में भगवान को देखता है। सिया रामो मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। फिर वो सबको प्रणाम करता है, सबका वंदन अभिनंदन करता है, सबके प्रति प्रेम कृतज्ञता का भाव रखता है। तो गुस्सा दूसरों पर भी करते, कुछ खुद पर भी गुस्सा करते हैं। अपनी गलतियों को जो सुधार नहीं पाते, बार बार भूल करते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख तो यही है, जिस समय जो करना चाहिए वो करते नहीं, जिससे बचना चाहिए उस पर उससे बचते नहीं और बाद में पछताते रहते हैं। हाय रे मैंने ये क्या किया, मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा जीवन बातों ही बातों में भी तेरी उमरिया, तुझे होश न आया यूं वक्त गाया। ऐसे गड़बड़ घोटाला हो जाता है पूजा जी। और फिर ये कहते हैं ना, वो अपने आप ही सब रोगों से, विकारों से, गुस्से से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचते रहेंगे। फिर कहते हैं कि जी अब मेरी पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्यों हुसैन? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, क्या आपको कुछ ऐसे लोग मिले जिनका बीपी हाई रहा हो और वो गुस्सा भी ना करते हो? बहुत लोग बिना गुस्से के भी बीपी हाई रहता है। मैंने कहा उसका कोलेस्ट्रॉल कारण होता है, हार्ट की प्रॉब्लम कारण होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत जिंदगी के बहुत सारे संघर्ष, चुनौतियां कारण रहती है। किसी के पित्त प्रकृति, किसी को जेनेटिकली भी होता है। आप में से जेनेटिकली बीपी किसको था भाई? माता पिता से किसको आया? जेनेटिक बीपी भी ठीक होता है, जेनेटिकली भी हो जाता है बीपी। हाँ, और मैंने जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड भी ठीक किया है। इसलिए किसी भी कारण से बीपी हो, नींद पूरी नहीं आती है तो ही बीपी हो जाता है। कई बार ऐसी बेचैनी हो, उथल पुथल मची हो, कुछ समझ में ना, जीवन में अस्पष्टताएं बहुत हैं, बहुत कन्फ्यूजन से रहते हैं, उससे भी बहुत कंफ्यूज जो लोग होते हैं ना, उनको भी बीपी हो जाता है। इसलिए एकदम निर्भ्रांत रहो। ऐसे रहेंगे तो बीपी का प्रश्न ही, अरे अभी तो प्रश्न काल भी तो समय हो गया। बस बिल्कुल हो गया स्वामी जी। और अगर मैं शुरुआत उसकी करने ही जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक सीधे आपसे अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बेचैन है। तो पहला सवाल हम ले लेते हैं पटना से गौरव का। इंडिया टीवी को बहुत बहुत आभार। स्वामी जी, कुछ दिनों से कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ी हुई है। मैंने कोलेस्ट्रॉल चेकअप करवाया था तो 250 से अधिक पाया गया है। उसके कारण वजन भी बढ़ रहा है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और नींद की भी समस्या है, नींद भी बहुत कम आती है। देखो मेरे भाई गौरव तो जी, कृपया मार्गदर्शन। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो कोई ब्लड थिनर या कोलेस्ट्रॉल की दवा मत लेना। लिपिडोम, लौकी घनवटी, लौकी का जूस, सूप, पेठे का सूप। और कोलेस्ट्रॉल के लिए गोधन अर्क, गर्म पानी पीना, दौड़ लगाना, थोड़ा सुबह सुबह, वेट भी कम हो जाएगा। वेट और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही कम हो जाएंगे। मैंने लोगों को ठीक किया है और यहाँ पर भी बैठे हैं चाहे रंजू जी से लेकर के और बहुत से भाई बहन। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए जो लिपिडोम से लेकर के लौकी घनवटी, गोधन अर्क, सुबह उठ करके लहसुन या लहसुन का कैप्सूल भी हमने अब बना दिया है। ये कोलो गार्लिक कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इसलिए हमने नाम इसका कोलो गार्लिक रखा है। ये उसकी कोलेस्ट्रॉल की औषधि भी है। तो ये ले लिया करें। वजन के लिए वेट गो, मेदोहार और वेट वाले अभ्यास जो अभी बताए थे थोड़ी देर पहले, वो भी क्या करें। नींद कम आती है तो उसके लिए मेधावटी या मेमोरी ग्रिड एक ले लिया करें और सोने से पहले अनुलोम विलोम कर लिया करें और भगवत शरणागति में सोया करें, भगवान के आश्रम में सोया करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। तो ये
नींद बहुत अच्छी आती है। गौरव जी आपको भी अच्छी आती है। अगला प्रश्न राजस्थान से है स्वामी जी। सोनू का सवाल है, वो देख लेते हैं। कि आई फ्लू चल रहा है, आंखों में आई फ्लू हो गया है, पूरा लाल हो रही है, पानी आ रहा है, दर्द हो रहा है, कृपया इसका उपाय बताइए। पूरी फैमिली को हो गया है। जो आई फ्लू ना, ये बहुत लोगों को हो रहा है। और ये मैं देख रहा हूँ स्कूलों में भी बच्चे को एक को होता है तो फिर पूरे स्कूल को ही हो जाता है उस बच्चे वो, क्योंकि संक्रामक है। तो सब बच्चों को एक तो इम्यूनोग्रिड खिलाएं और बड़े भी खा लें। इम्यूनोग्रिड जो खाते हैं, आज तक मेरे को एक बार भी आई फ्लू नहीं हुआ। लो सारी दुनिया में घूमा हूँ और आई फ्लू के हजारों रोगियों से मिला हूँ। हजारों कोरोना के रोगियों से मिला, कोरोना नहीं हुआ। हजारों मच्छरों ने काटा, डेंगू चिकनगुनिया और पता नहीं मलेरिया वालों ने, फिर भी नहीं हुआ। इम्यूनिटी अच्छी रखो तो इम्यूनोग्रिड खाएं। आँख के लिए सौम्य और आई ग्रिट इसका प्रयोग करें। गुलाब जल में, ये मैं आज से 30 साल से कर रहा हूँ, गुलाब जल में आंवले की पंखुड़ी डाल दो, रात भर उसको छोड़ दो, फिर उसको आंखों में डालो। त्रिफला से आई वाश करो। उससे लोग एंटीबायोटिक डालते, सब जगह एंटीबायोटिक डालने में भी खाने में भी सब गड़बड़ घोटाला कर रखा है। आँख का पानी तुरंत बंद हो जाएगा। तो आपको सौम्य और आई ग्रिट, त्रिफला का पानी, गुलाब जल, ये सब करना, आई ग्रिट खाना और अनुलोम विलोम कर लेना मेरे भाई सोनू जी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल गाजियाबाद से रवि का है। मेरी मम्मी की एज 50 साल है और उनका बीपी हमेशा बढ़ा रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। और शुगर भी उनको है, शुगर 250 के ऊपर रहता है फास्टिंग में भी। बीपी के लिए तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिड कोई भी एक ले लें, 2-2 गोली, और कभी कभी तो ज़्यादा बड़ा हुआ तो हम 4-4 गोली भी देते हैं। नेचुरली बीपी को कंट्रोल करता है। वो तो एलोपैथी में जो दवाई दी जाती है बीटा ब्लॉकर आदि, वो ठीक नहीं है। वो तो शरीर की नैसर्गिक क्रिया को बाधित करके फिर बीपी को, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। हम नेचुरली बीपी को कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर देते। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रीन तो इस साथ साथ ही ले लें, और थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास अम्मा को करवाना। माता जी का बीपी भी नॉर्मल आ जाएगा और शुगर से भी और डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएगी। एकदम पक्की बात है। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और लौकी के लिए का जूस बीपी के लिए। बस लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, उसको थोड़ा चक करके फिर उसका जूस बनाया करें, नहीं तो उससे खूनी दस्त हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है, आदमी की मौत तक हो सकती है। छोटी छोटी सावधानियां जरूर रखें। स्वामी जी अगला सवाल असम से देवजानी ने भेजा है। मेरा मम्मी एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है। उनका इलाज अभी कंप्लीट है, अभी हार्मोनल थेरेपी चल रहा है। 1 महीना पहले मेरा मम्मी का गॉल ब्लैडर में एक 8 mm स्टोन डायग्नोस्ट हुआ है। कृपया इलाज बताइए। देवजानी जी, स्टोन कभी भी किसी को जाए। आज एक भाई बोला था मेरे गले में स्टोन हो गए। किसी को गॉल ब्लैडर में हो जाता है, किसी को पेनक्रियाज में हो जाता है, किसी को किडनी में, किसी को हार्ट में, किसी को ब्रेन में भी कैल्सिफिकेशन हो जाता है। सबके लिए एक औषधि है लिथोम, और अश्मरिहर क्वाथ और रस का तो हम पहले से प्रयोग बताते ही थे। बात रही ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद फिर रिकरेंस होता है 99% केसेज में। तो भस्त्रिका करें, सिस्टोग्रिड डायमंड ले लें, सुबह दोपहर शाम 3 बार, और करक्यूमिन गोल्ड 2-2 बस, 2-2 सिस्टोग्रिड डायमंड, 2-2 करक्यूमिन गोल्ड, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क सुबह शाम पिया करें। भस्त्रिका 10-20 मिनट, कपालभाति 1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा सुबह कर लिया करें। ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी कुछ अंदर कोई अंश कैंसर का रहने की संभावना है, तो नहीं तो ऑपरेशन के बाद रेडिएशन कीमो कराते हैं, फिर भी दोबारा हो जाता है। तो थोड़े दिन तक 2-1 महीना करीब 2 समय कर लीजिए, फिर बाद में तो एक ही समय करने से ज़िंदगी भर कैंसर सर्वाइवल्स के लिए बोल रहा हूँ, ऑपरेशन रेडिएशन कीमो के बाद भी योग करना, तो आप रिकरेंस होने से 100% बच जाएंगे। देवजानी जी, आपकी माँ को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न स्वामी जी दिल्ली से मनदीप का है। मेरी माता जी के आधे सिर में दर्द रहता है, तो कृपया इसका कुछ उपाय बताएं। बहुत परेशान रहती है वो, उनके आधे सिर में दर्द रहता है। सिर में दर्द आधे में हो, पूरे में हो, किसी भी कारण से हेडेक होता है। इसके बार कई बार बता चुके हैं,
हम जलेबी और देसी घी की जलेबी और दूध उसके लिए वो भी उपाय बताते हैं। मेधावटी मेमोरी ग्रिड भी बताते हैं। जो ओमेगा निरंतर लेते रहते हैं उनको कभी सिर दर्द नहीं होगा, ब्रेन डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया आदि होते रहते वो भी नहीं होंगे। पित्त जो है कई बढ़ने से भी कई बार सिर में दर्द हो जाता है तो उसके लिए वमन, कफ बढ़ने से भी कई बार हो जाता है उसके लिए अणु तेल का या ज्योतिष्मती दोनों मिला करके नस से कर लिया करें। कई बार वात बढ़ने से भी हो जाता है तो उसके लिए ज्योतिष्मती बहुत अच्छा काम करती है। ज्योतिष्मती उसमें थोड़ा तिल का तेल मिला करके, किसी किसी को जो है खुश्की आने से, दिमाग में खुश्की आने से भी हो जाता है तो बादाम रोगन या ब्राह्मी घृत से भी नशे करने से सिर में दर्द दूर हो जाता है। या अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो सिर में दर्द अच्छा करते ही हैं। और ब्रेन के नस नाड़ियाँ जो है मजबूत रहेंगे, ब्रेन के स्नैप्स न्यूरॉन्स मजबूत रहेंगे और ब्रेन के सिग्नल अच्छे रहेंगे अंदर से, तो फिर सिर में दर्द नहीं होगा। तो उसके लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड या रात को भिगो करके मेधाक्वाथ अथवा सौंफ गाजवान उस्तखद्दूस मैंने कई बार बताया हुआ है, 1-1 चम्मच रात को भिगो दिया और इसको सुबह पी लिया। ऐसे इसको लगातार 5 दिन तक पीते रहे। पहले दिन का पानी छान लिया, फिर दूसरे दिन नया पानी डाल दिया, ऐसे 5 दिन पहले इसी में सिर में दर्द गायब हो जाएगा। स्वामी जी, अब इंतजार हो रहा है टिप ऑफ द डे का, लेकिन उससे पहले हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, फिर टिप ऑफ द डे आपसे लेंगे। मॉनसून के 5 खतरनाक रोगों ने किडनी पर कैसे किया हल्ला बोल, बैक्टीरिया से गुर्दों में हुआ इन्फेक्शन, डेंगू से बढ़ा डैमेज होने का डर, योग गुरु की कौन सी रामबाण थेरेपी बारिश में किडनी को रखेगी हेल्दी। जानने के लिए कल का हमारा शो जरूर देखिएगा। वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। और अब वक्त हो चला है टिप ऑफ द डे का। स्वामी रामदेव आज बताएंगे कि आज स्वामी जी आपके पास क्या है खास टिप ऑफ द डे, जिसे हम रामबाण उपाय कहते हैं। देखो, ऐसे लेट करके ही आसन भी कर ले, इससे आपकी बॉडी का बैलेंस भी अच्छा रहेगा। दाएं बाएं ऐसे लेट करके ये। अब बाईं तरफ लेटने से थोड़ा तकिया भी लगा लें, करीब 2-3 इंच का ऐसे, और हमने तो हाथ का ही तकिया लगा लिया है। बाईं तरफ लेटने से, ये खास बात बता रहा हूँ, बाईं तरफ लेटने से ऐसे। अब और फिर पैर इतने ही मोड़े, ज़्यादा भी ना मोड़े ऐसे। इससे ज़्यादा मोड़ने से फिर स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है। बाईं तरफ लेटने से दाएं स्वर चलता है, दाएं स्वर चलने से भूख अच्छी लगती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है, हार्ट के ऊपर प्रेशर भी नहीं आता है। बाईं तरफ लेटने से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके बच्चे भी हेल्दी रहते हैं। बाईं तरफ लेटने से कफ, कोल्ड, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा नहीं होता है। बाईं करवट लेटने से हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। तो ये स्वर विज्ञान का ही हिस्सा है कि बाईं तरफ लेटने से जिसका जैसे स्वर बंद हो जाता है, ये नाक बंद हो जाता है, तो आप जिसका दाएं नाक बंद हो रहा हो बाएं करवट थोड़ी देर लेट जाइए और 5 बादाम, 5 काली मिर्च मुंह में चबा भी लीजिए, थोड़ा सा नशे भी कर लीजिए और फिर बाएं खोलना हो तो दाईं तरफ थोड़ी ऐसे लेट जाइए। तो बाईं करवट लेटना इम्यूनिटी के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए और सभी प्रकार की कमजोरी से मुक्ति पाने के लिए रामबाण है। इसलिए ज़्यादातर लोग बाएं करवट ही सोते हैं। अब जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता, मन में बहुत बेचैनी रहती है, मन में अशांति बहुत रहती है, तो उनको दाएं करवट भी लेट जानी चाहिए। वैसे वही बात जो शुरू में कही थी मैंने, समत्वम योग उच्यते, कभी कभी दाएं भी लेट लेना चाहिए, उससे बीपी कंट्रोल रहता है, उससे मन में अशांति नहीं रहती है। तो ये दोनों स्वरों की बड़ी ज़बरदस्त महिमा है। तो आज बाएं करवट लेटने की महिमा हमने बताई है। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।